डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्यों बच्चों, कर रहे हैं ना आप लोग? गुड, मुझे पता है आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, तो आज देखिए जो नंबर सिस्टम चल रहा था आपका, उसका पार्ट 4 हम आज लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है बच्चों, बढ़िया से आप लोग एकदम बेहतरीन कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपको टर्न करके पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 नंबर सिस्टम का पार्ट 4 आपका है नंबर सिस्टम पार्ट 4। ठीक है बच्चों, इसका जो आज का आपका टॉपिक है, ये हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का सन्निकट मान ज्ञात करना। संख्याओं का सन्निकट मान, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ नंबर्स। जरा इसके कॉन्सेप्ट को बच्चों आप लोग समझिए। संख्याओं का सन्निकट मान होता क्या है? तो देखिए बच्चों, आपके दैनिक जीवन में या किसी भी इंसान के दैनिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं बच्चों, जहां पर संख्याओं को एक अनुमानित रूप में माना जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में कितने मेंबर यानी लोग उपस्थित होने वाले हैं, उनकी एक अनुमानित संख्या। आप करेक्ट तो बता नहीं सकते कि इतने ही लोग इकट्ठा होंगे, उपस्थित होंगे उस आपके यहाँ कार्यक्रम में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक अनुमानित संख्या को हम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा, यदि आपको बताना हो कि किसी व्यक्ति की मंथली मंथली इनकम कितनी है, ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे कि उनकी एक अनुमानित ही इनकम यानी उनकी आमदनी, एक महीने की जो आमदनी होगी, आप अनुमान के तौर पे ही बता सकते हैं कि हाँ लगभग ये इतना कमा लेते होंगे। ठीक है बच्चों, तो यही है संख्याओं का सन्निकट मान यानी अनुमानित मान। ठीक है बच्चों, तो संख्याओं का अनुमानित मान निकालने के कुछ तरीके यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन तरीकों को आप सीखिए। जो पहला तरीका है बच्चों, ये है आपका दहाई स्थान पर संख्याओं का सन्निकट मान, संख्याओं का सन्निकट मान नियरेस्ट टेंस पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, नियरेस्ट टेंस पोजीशन पे नंबर्स का जो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स होता है, संख्याओं को राउंड ऑफ करना। ठीक है बच्चों, टेंस पोजीशन पे। तो देखिए बच्चों, इसका सीधा सीधा प्रैक्टिकल हम आपको, इसमें बहुत ज्यादा हम आपको थ्योरी नहीं लिखाएंगे, हम सीधा आपको एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, इसको समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम बता देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप तो समझ जाइएगा। इसमें दो कंडीशन होता है बच्चों, केस फर्स्ट होता है और पहला दूसरा आपका होता है केस सेकेंड। केस फर्स्ट में बच्चों क्या होता है, देखिए यहाँ पे बोला है इसने टेंस पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे? टेंस पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, टेंस पोजीशन पे आपको क्या करना है, संख्याओं को एस्टिमेट करना है। ठीक है बच्चों, संख्याओं को मतलब एक तरीके से उसका अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, सन्निकट मान निकालना है 10 दहाई के स्थान पर। ठीक है बच्चों, तो केस फर्स्ट में क्या होता है, 0 1 2 3 एंड 4, ये आपकी 5 अंक होते हैं। ठीक है बच्चों, और केस सेकेंड में क्या होता है, 5 6 7 8 और 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये हम आपको क्यों बता रहे हैं,
क्योंकि केस फर्स्ट में देखिए बच्चों, जब इसने बोला है टेंस पोजीशन पे राउंड ऑफ करने के लिए संख्या को, तो आप टेंस पोजीशन पे जाएंगे, लेकिन जिस जिस पे मतलब बोलता है टेंस पोजीशन पे राउंड ऑफ करने के लिए ना, तो उससे जस्ट पहले वाले डिजिट को हम चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि वह अंक 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी है, तो इकाई का अंक बच्चों हो जाता है 0, और दहाई के स्थान पर जो अंक होता है वो सेम ऐसे ही आपका नीचे कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, और यदि केस सेकेंड है, केस सेकेंड में हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, यदि इकाई के स्थान पर 5, 6, 7, 8 या 9 में से कोई भी अंक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इकाई के स्थान स्थान पे जो भी ये अंक है आपका, उसको तो हम कर देते हैं 0, और दहाई के स्थान में एक अंक की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 174, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों 186। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसे हम कहते हैं इकाई का अंक, इसे हम कहते हैं दहाई का अंक, इसे हम कहते हैं सैकड़े का अंक। ठीक है, इसे भी हम कहते हैं इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो हमको टेंस पोजीशन पे राउंड ऑफ करना है, टेंस पे। तो देखिए टेंस पोजीशन ये है, तो टेंस पे राउंड ऑफ करना, तो इससे जस्ट पहले वाले अंक को यानी इकाई वाले अंक को हम चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो 4 है यह केस फर्स्ट में आएगा, यहाँ पे केस फर्स्ट में। तो जब केस फर्स्ट में आ जाएगा, ये सीधा हो जाता है 0, और ये आपका सेम ऐसे ही कॉपी हो जाता है। जो बाकी के आपके नंबर्स बचे हैं, ये सीधा आपके यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। यानी इसको आप जब टेंस पोजीशन पे राउंड ऑफ करेंगे या एस्टिमेट करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू 174 का सन्निकट मान जब आप निकालेंगे बच्चों, तो वो 170 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण पे। तो हम देख रहे हैं, इसको भी हमको टेंस पोजीशन पे यानी दहाई के स्थान पर इसको राउंड ऑफ करना है, तो इकाई वाले को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये तो हमारा है बच्चों 6, तो ये 6 हमारा केस सेकेंड में आ जाएगा। किसमें, केस सेकेंड में। तो हम जानते हैं जो भी वैल्यू हमारा केस सेकेंड में आएगा, तो ये हमारा हो जाता है 0, और अपने से जस्ट अगली वाली संख्या बाएं साइड में जब आप बढ़ेंगे, दहाई वाले स्थान पर जो अंक होगा, इसमें 1 की यह वृद्धि कर देता है। तो 8 + 1 कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे 1, ऐसे ही आपका कॉपी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, इसका जो सन्निकट मान 186 का जो सन्निकट मान आएगा, वो 190 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैकड़े के स्थान पर। सैकड़े के स्थान पर सैकड़े के स्थान का सन्निकट मान। तो ये भी बहुत आसान होता है बच्चों, ये 100 पोजीशन पे कह रहा है, 100 पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे कह रहा है संख्याओं को राउंड ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हमारा सेम एज इट इज केस फर्स्ट केस सेकेंड चलता है। केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है बच्चों, तो हम किसको चेक करेंगे, जस्ट उसके पहले वाले वैल्यू को, और वो कहाँ पे स्थित होगा, टेंस पोजीशन पे। कहाँ पे, दहाई के स्थान पर स्थित होगा। तो यदि दहाई पर स्थित अंक, यदि हम 100 प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो दहाई के स्थान पर स्थित अंक को चेक करेंगे। यदि वह 0, 1, 2, 3 या 4 में से कोई भी यदि संख्या है या अंक है, ठीक है बच्चों, तो वो हो जाता है सीधे क्या हो जाता है, 0। ठीक है, और यदि केस सेकेंड में है, केस सेकेंड में, तो केस सेकेंड में 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ऐसी परिस्थिति में दहाई का अंक तो 0 होता है, लेकिन सैकड़े वाले स्थान पे बच्चों 1 जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा। उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण से बच्चों हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 100, यहाँ पे
84 ले लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 126। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, और ये हो गया सैकड़ा। ठीक बच्चों, तो हमको 100 प्लेस पे जो है क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये है बच्चों हमारा 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे अगर जो सैकड़े के स्थान पर जो है सैकड़े को हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हम टेंस वाले को चेक करेंगे। टेंस हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेंस पोजीशन पे हमारा क्या स्थित है, टेंस पोजीशन पे बच्चों क्या है, 8 है। ठीक है, तो यह किस सेकेंड में जाएगा, किस सेकेंड में जाएगा, तो ये यहाँ पे तो हो जाएगा 0, और इसके बाद भी जो अंक स्थित होंगे वो भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले वाली संख्या यानी जो सैकड़े पे जिसको राउंड ऑफ करते हैं उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं 100 वाले पोजीशन को राउंड ऑफ करना है, तो हम टेंस वाले को चेक करेंगे। टेंस पे हम देख रहे हैं कि टेंस पोजीशन पे बच्चों क्या है, हमारा 2 है। ठीक है, जो कि केस फर्स्ट में आएगा बच्चों। तो केस फर्स्ट में आएगा तो ये तो दोनों के दोनों हमारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0, और ये एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आ जाएगा हमारा आंसर 100। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हम आपको बता देते हैं 1000वें स्थान पर भी होता है बच्चों। 1000वें स्थान का सन्निकट मान, नियरेस्ट 1000 प्लेस पे बच्चों क्या करते हैं, इसका एस्टिमेशन करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो ऐसे केस में भी सेम इसी पैटर्न को हम कॉपी करते हैं बच्चों। यहाँ पे भी हमारा केस फर्स्ट होता है और केस सेकेंड होता है। केस फर्स्ट में यदि यह 1000वें स्थान पे यानी 1000 प्लेस पे यदि राउंड ऑफ करने के लिए बोला है बच्चों, एस्टिमेट करने के लिए बोला है बच्चों, तो हम चेक करते हैं, कहाँ पे चेक करते हैं, 100 प्लेस स्थान, यानी सैकड़े के स्थान पर जो अंक स्थित होता है हम उसको चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि वो अंक 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी है तो हो जाता है बच्चों 0, और यदि वह 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई भी है तो बच्चों वो हो जाता है 0, लेकिन अपने से पहले वाले अंक में क्या करता है, 1 ऐड कर देता है। उदाहरण से हम बच्चों इसको समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 1246 है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे उदाहरण संख्या दूसरा हम ले लेते हैं 1780 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, और ये 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 स्थान पे यानी 1000 पोजीशन पे, 1000वें पोजीशन पे क्या करना है, 1000 प्लेस पे हमको राउंड ऑफ करना है। तो हम 100 वाले वैल्यू को चेक करेंगे। ये है 100, तो हम देख रहे हैं कि ये 2 आया है जो कि केस फर्स्ट में जाएगा बच्चों। यहाँ पे 2 है तो केस फर्स्ट में जाएगा, तो ये सीधा हो जाएगा 0, और अपने से राइट साइड में जितने भी अंक स्थित होंगे बच्चों सबको ये 0 कर देगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों अंक भी आपके 0 हो जाएंगे, और ये एकदम सेम ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा बच्चों वो 1000 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो ये है बच्चों 7, केस सेकेंड में आएगा, तो यह हो जाएगा 0, और इसको भी बाकी को भी कर देगा 0, लेकिन अपने से पहले वाले अंक में 1 जोड़ देगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, क्लियर होंगे। आइए नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, गुणात्मक तथा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम।
ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, जिसको बच्चों हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है बच्चों, एडिटिव इनवर्स परिभाषा के रूप में इसको लिख लीजिए, वह संख्या जिसको स्वयं उसी संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त हो, तो वे संख्याएं आपस में एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका योगात्मक प्रतिलोम का डेफिनेशन हो गया। उदाहरण के रूप में यदि हम यहाँ पे बात करें, आपके पास कोई संख्या है, यदि आप कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या आपके पास a है, ठीक है बच्चों, तो हम a में कितना जोड़ें, कितना इसमें हम जोड़ें, ठीक है बच्चों, कि इसका जो रिजल्ट होगा वह 0 हो जाए। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जितना है उसी को यदि हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, और आप 5 रुपए क्या करते हो, 5 रुपए का कोई सामान ले लेते हो, मीन्स माइनस कर देते हो, तो आपके पास 0 बचता है। तो यहाँ पे हम a को घटा देंगे बच्चों, ठीक है, a में से a को क्या कर देंगे, a में से a को घटा देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स ये कि जो a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, माइनस का a होगा, ठीक है। इसी प्रकार कोई संख्या का हम ले लेते हैं उदाहरण, ये तो हम मान लीजिए आपके सामने लेटर का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए 12, तो 12 का योगात्मक प्रतिलोम आपसे यदि पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि 12 है, प्लस का है, इसके पहले प्लस होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है बच्चों, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, शो नहीं किया जाता है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो जस्ट इसी का नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम 12 में माइनस के 12 को ही जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो संख्या है एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। माइनस का 12 का योगात्मक प्रतिलोम 12 होगा, और 12 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 12 होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। जिसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल
यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उनमें से प्रत्येक संख्या, उनमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे आपके सामने एक नया टॉपिक आया है बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों, ठीक है। तो परिमेय संख्या यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, नोट करके परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जहां Q का जो मान है बच्चों वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P व Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी। ठीक बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम का यहाँ पे हम उदाहरण बता देते हैं आपको। यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का उदाहरण, आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास 6 है। ठीक है बच्चों, तो इसका 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो देखिए 6 एक परिमेय संख्या है ना, 6 परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि हम 6 को 6/1 के रूप में हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जस्ट हम इसी का अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे 6/1 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1/6। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। बच्चों, अब जो आप पहले नंबर पे पढ़े हैं योगात्मक प्रतिलोम, तो उसमें थोड़ा सा नोट करके आप लिख लीजिएगा। नोट करके लिखिएगा कि योगात्मक प्रतिलोम को योज्य प्रतिलोम या तथा कर सकते हैं, तथा संयोजी प्रतिलोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपका योगात्मक प्रतिलोम होता है इसको हम योज्य प्रतिलोम तथा संयोजी प्रतिलोम के नाम से भी जानते हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बच्चों इनका नाम बदल करके पूछ लेता है। तो बच्चे अगर जो इन नाम का जिक्र बच्चों के सामने नहीं किया गया रहता है, नहीं समझाया गया रहता है, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूजन में जो चीज आप जानते भी हैं उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप इसे नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों, जो अगला हमारा टॉपिक होगा यह है बच्चों इकाई का अंक ज्ञात करना। To find unit digit
नंबर। ठीक है, ये आपके लिए नया टॉपिक है। अभी तक बच्चों नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में इकाई के अंक से संबंधित कोई प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है, परंतु चूंकि यह नंबर सिस्टम का पार्ट है बच्चों, और आप लोगों के स्टैंडर्ड पे ये काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप लोगों को हल्के लेवल पे हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी जानकारी के लिए इसे भी आप अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आए दिन नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो कंपटीशन बढ़ने से कुछ ऐसी चीजें हैं, हो सकता है पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले, तो वहां पे आप फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप यह भी चीज जो उसी से रिलेटेड है इसको आप लगाना सीख लीजिए। यदि आप जानेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसका यदि आपके एंट्रेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको आप बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इकाई का अंक ज्ञात करना हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे जो इसका सबसे पहला पार्ट है, ये है आपका जोड़ पर आधारित या योग पर आधारित। योग पर आधारित बहुत ही आसान होता है बच्चों। ठीक है, आराम से आप समझिएगा। उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण 127 + 385। ठीक बच्चों, आपके पास ऐसे कोई संख्याओं का उदाहरण देगा और कहेगा इनके योग में इकाई का अंक क्या होगा। इनके योग में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 127 का जो इकाई अंक है, ये इकाई अंक है बच्चों, ये ले लीजिएगा। 385 का इकाई अंक बच्चों ये है 5। तो 7 और 5 को आप जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 में आप देखेंगे इकाई अंक कितना मिलेगा 2। तो इसके योग में बच्चों इकाई का अंक आपको कितना मिलेगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों घटाव पर आधारित। घटाव पर आधारित ठीक है बच्चों, घटाव पर आधारित। तो यहाँ पे उदाहरण हम ले लेते हैं। उदाहरण से ही चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आती हैं। यहाँ पे आप 1423 आप ले लीजिए, और दूसरा आप इसमें से ले लीजिए 1386। आपके पास ये संख्या हो गई बच्चों। अब इसका इकाई अंक, इसका आपको क्या करना है बच्चों, इकाई अंक बताना है। इकाई अंक, तो आप इसको भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप देखेंगे बच्चों, ये जो है इकाई का अंक 3 है, ये इकाई का अंक आपका 6 है। तो हम देखेंगे कि 3 में से 6 आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका ये जो 3 है यह 6 से क्या है बच्चों, छोटा है। तो ये इससे 12 लेता है 2 से। ठीक है, तो ये 12 लेगा तो ये इसको 1 देगा। तो 1 जो है ये 10 के फॉर्मेट में देता है, क्योंकि ये दहाई का अंक है। तो ये इसके पास हो जाएगा बच्चों 13। अब 13 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये जो आपका इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा बच्चों, 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाले हैं, ये आपका सेकेंड नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपका जो तीसरा होता है बच्चों, ये होता है भाग पर आधारित। तो भाग पर आधारित भी आप देख लीजिए। भाग पर आधारित, भाग पर आधारित। ठीक है, तो भाग पर आधारित में यहाँ पे हम कोई उदाहरण लेते हैं। देखिए, भाग पर आधारित प्रश्न नहीं ज्यादा पूछा जाता है, जोड़ या घटाव पर आधारित या गुणा पर आधारित। सबसे ज्यादा बच्चों पूछा जाता है गुणा पर आधारित प्रश्नों का इकाई अंक ज्ञात करना। तो चौथे नंबर पे हम उसको सीखेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल 1728 है, और इसको हम बच्चों 4 से डिवाइड करते हैं, और पूछता है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आप 4 का विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों। तो 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से कट जाने चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए।
तो आप देखेंगे कि अंतिम जो अंक है आपका 2 अंक, ये 28 है, और 28 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28। ठीक बच्चों, तो ये कम्प्लीटली आपका कट जा रहा है, ठीक है, 7 टाइम में। तो जब आप इसको टोटल डिवाइड करेंगे 1728 को एक बार डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए, 4 से, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर लेंगे, क्योंकि यह संख्या 4 से कट जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको जो है कंप्लीट डिवाइड करके चेक कर लेंगे इकाई का अंक कितना मिलेगा बच्चों, 2। ठीक है, तो ये आप लोग के लेवल पे इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, जोड़ पर आधारित भी नहीं पूछेगा, इतना ही आपके लिए काफी सही है। इस पे आधारित आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, या वर्ड प्रॉब्लम बना करके दे सकता है, में इकाई का अंक पूछ लेगा। घटाने पे भी बच्चों आपका इससे टफ जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं गुणा पर आधारित। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग। आइए हम चौथा जो पार्ट है, इसमें चौथा इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणा पर आधारित। गुणा पर आधारित, गुणा पर आधारित, गुणा पर आधारित प्रश्नों का इकाई अंक। ठीक बच्चों, तो गुणा पर आधारित संख्याओं का इकाई अंक हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिखवाते हैं, उसको आप पहले लिख लीजिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या के इकाई अंकों को आपस में गुणा करते हैं, यदि गुणनफल में कोई दहाई अंक आ जाए, तो उसका इकाई अंक लेकर पुनः गुणा करते हैं और अंततः इकाई का अंक ज्ञात। ठीक बच्चों, ये गुणा पर आधारित सिंपल इकाई का अंक ज्ञात करने का स्टेप यहाँ पे बताया गया है। इसको उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके सामने हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बच्चों,
इस गुणनफल में आपको इकाई का अंक, अब आप इतनी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा करते हुए जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, जिसका इकाई अंक ज्ञात करना संभव नहीं लगेगा आपसे। ठीक है बच्चों, काफी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, काफी टाइम आपको लग जाएगा इसके कैलकुलेशन में, जो कि नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जो आपको सिर्फ टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन, जो आपका टाइम सिर्फ वेस्ट कराता है। ठीक बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसका इकाई अंक देखिए यहाँ पे दिया है, 124 का इकाई अंक 4, 368 का इकाई अंक 8, 426 का इकाई अंक 6, 127 का इकाई अंक 7। इन्हीं संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। तो आप गुणा कीजिए, 4 का 8 में गुणा करेंगे, 800 को 32 होगा बच्चों, तो 32 में आप देखिए इकाई अंक 2 मिल गया। अब इस 2 का आप गुणा करेंगे बच्चों 6 में, तो 2 6 का 12 हो गया, तो 12 का इकाई अंक बच्चों 2 मिल गया। अब 2 का आप 7 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 7 14 हो गया, और इसी का इकाई अंक आपको बता देना है कि कितना मिल जाएगा, 4। तो इसके गुणनफल में बच्चों जो इकाई अंक प्राप्त होगा, इकाई अंक जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा बच्चों 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों घातीय रूप की संख्याओं का इकाई। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। घातीय रूप की घातीय रूप की संख्याओं में संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। ये आपका मेन हेडिंग बनेगा, इसको गुणा पर आधारित हम हटा देते हैं बच्चों। ठीक है, घातीय रूप की संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। इसमें नियम एक लिखिएगा आप लोग। नियम संख्या, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 में से, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई अंक है तो उसका इकाई अंक अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित होता है। ठीक है बच्चों, इसका यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आपके पास यदि कोई संख्या, देखिए यहाँ पे घातीय रूप की बात कर रहे हैं, घातीय रूप की, तो यहाँ पे हम 125 कोई संख्या लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और इस पे कितना हो पावर, मान लीजिए हम 12 लगा देते हैं पावर। ठीक है, घात पावर 12 दे देते हैं, तो इसका जो इकाई अंक प्राप्त होगा बच्चों वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 5। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि 0 1 5 6 में से कोई भी अंक है उस संख्या के इकाई अंक के रूप में, तो उसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, मीन्स चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो होता है इकाई अंक के रूप में वही आपका इकाई अंक हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। नियम 2 लिखिए, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक कितना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, फिर 7 हो और 8 हो, इनमें से कोई भी यदि अंक है उस दी गई संख्या में, उसका इकाई अंक, कोई भी आपके सामने दी गई संख्या दी जाती है तो उसका इकाई अंक 2 3 4 7 8 में से कोई भी अंक यदि होता है तो उसका इकाई अंक ज्ञात करने का यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है उसको आप जरा समझिए। है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 3 4 7 8 में से कोई भी अंक है तो दी गई
तो दी गई संख्या पर लगे घात को, कोई भी आपके सामने संख्या दी जाती है, अभी हम एग्जांपल लेकर के बच्चों समझाते हैं, पहले इसको रूल को आप लिख लीजिए। तो दी गई संख्या पर लगे घात को 4 से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। जब आप 4 से उसको विभाजित करेंगे बच्चों, कोई भी संख्या है आपके सामने, तो जब आप उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन, यहाँ पे दो केस आएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा बच्चों? शेषफल 0 होगा। शेषफल क्या होगा? 0 होगा। मतलब वह दी गई संख्या पर जो घात लगा है उस घात को यदि हम 4 से विभाजित करते हैं तो वह 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में जो भी संख्या आपका है उसके इकाई अंक पे 4 पावर लगा देते हैं, 4 घात लगा देते हैं, यानी 4 बार उसका आपस में गुणा करते हैं और उनका जो इकाई अंक हमको प्राप्त होता है वही उस दी गई संख्या का इकाई अंक हमारा होगा। ठीक है बच्चों? केस सेकेंड क्या होगा? केस सेकेंड देखिए बच्चों, यदि आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं प्राप्त होता है, मतलब पावर 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, ठीक है बच्चों? क्योंकि 4 तो 0 के केस में होगा और 5 होगा नहीं, क्योंकि 5 यदि होगा तो वह डिवाइडेंड इस डिवाइजर से 4 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो या तो देखिए 4 यदि हमारा डिवाइजर है बच्चों, 4 हमारा डिवाइजर है मतलब भाजक है, तो हमारा शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा? शेषफल हमारा बच्चों प्राप्त होगा या तो 0 मिले या 1 मिले या 2 मिले या 3 मिले। ठीक बच्चों? तो यदि 0 के अलावा 1 2 3 यदि हमको शेषफल प्राप्त होता है तो उस दी गई संख्या के इकाई अंक पे बच्चों 1 या 2 या 3 जो भी हमको शेषफल प्राप्त होता है उसको हम लिख देते हैं और उसको उतनी ही बार, यदि 1 बार है तो वही तो आपका आंसर हो जाएगा, 2 बार है तो 2 बार उसका आपस में गुणा करते हैं और 3 बार है तो 3 बार उस संख्या के इकाई अंक को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका इकाई अंक क्या होगा। ठीक बच्चों? तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहले आप इसको तो आप उदाहरण के माध्यम से समझ लिए थे, दूसरे नियम का हम एक उदाहरण ले लेते हैं। 572 ये पावर हम लगा देते हैं बच्चों 143 143, ठीक है? और इसी का बच्चों आपको क्या बताना है? इकाई अंक। तो आपको अभी अभी हम रूल सेकेंड बताया बच्चों, यदि इकाई अंक 2 3 4 7 और 8, ठीक है बच्चों, इनमें से कोई भी यदि इकाई अंक के रूप में है तो उसके घात को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इकाई अंक बच्चों आपका यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है? तो इसका घात है पावर 143, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा कितना आ जाएगा बच्चों? 12, माइनस करेंगे यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 5 जा 20, तो 20 आपका हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों? 3। तो अब इसी 3 को इसके इकाई अंक, ये जो संख्या आपके पास 572 है, इसके इकाई अंक पे पावर लगा देते हैं। इसका मतलब 572 में पे पावर 143 का इकाई अंक बच्चों 2 पे पावर 3 लगा देते हैं। इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 पे पावर 3 का मतलब बच्चों 2 का 3 बार आपस में हमको क्या करना है? गुणा करना है। यहाँ पे 2 का 3 बार आप गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 4 गुणा 8, तो आप कहेंगे कि इकाई अंक कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? आई होप आपको रूल सेकेंड जो थ्योरी हम बता रहे थे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन इस उदाहरण के माध्यम से आपको बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, कि क्या हम कहना चाहते थे। ठीक है? अच्छा, उसमें केस सेकेंड आपको बताए थे कि जब आपका शेषफल कितना प्राप्त होता है? शेषफल आपका प्राप्त होता है 0। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक बच्चों? तो उदाहरण सेकेंड हम देखते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं 78 और इसके पावर लगा देते हैं बच्चों 12। ठीक है? तो ये हम पावर 12 लगा दिए। तो अब हमको क्या करना? इसका इकाई अंक निकालना। 8 है तो आप देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है,
हम क्या करेंगे, इसके जो इसके पावर है 12, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम देख रहे हैं 4 या 12 माइनस करेंगे, ये आपस में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, रिमाइंडर बच्चों मिल जाएगा 0। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं कि जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हम इसके इकाई अंक के पावर कितना लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो 8 के पावर 4 लिखेंगे हम, इसका मतलब इसके इकाई अंक का 78 का, 78 के पावर 12 का इकाई अंक हम निकालना है बच्चों। तो चूंकि 8 है और इस पे 12 है, 12 को हम 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 मिला, तो इसके इकाई अंक, ये जो संख्या 78 है, इसके इकाई अंक पे यानी 8 पे हम पावर जो हमारा चूंकि 0 आ गया तो हम यहाँ पे पावर 4 लगा देंगे। इसका मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा, तो हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 8 8 64 का इकाई अंक बच्चों कितना मिल गया, 4, और यहाँ पे 8 8 64 का इकाई अंक मिल गया बच्चों 4। अब आप 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा, और 16 का इकाई अंक बच्चों क्या मिल गया आपका, 6। तो यहाँ से आपका इकाई अंक इसका कितना मिल जाएगा आपको, इकाई अंक आपको मिल जाएगा बच्चों 6। ठीक है बच्चों, ओके, नोट कर लीजिए, नियम 3 लिख लीजिए। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक कितना हो, 9 हो। ठीक है बच्चों, यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 9 हो तो इसका इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए 2 कंडीशन होता है बच्चों। कंडीशन फर्स्ट होता है कि उस संख्या, जो भी आपके सामने संख्या दी गई है जिसका इकाई अंक 9 है, उस पे यदि टोटल पावर सम संख्या, घात, दी गई संख्या, दी गई संख्या पर घात, घात मतलब पावर क्या है, सम है। यदि ऐसा है बच्चों, सम है, तो उसका इकाई अंक सम होने पर इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास जो है, उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं, कोई संख्या है 539, इससे पावर है 140। ठीक है बच्चों, तो 140 है, तो आप देखिए, आप समझ रहे हैं ना, चूंकि 9 पे पावर 1 का मतलब होता है 9, 9 पे पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 9 इंटू 9, यानी कितना है, 9 9 जा 81, 81 का मतलब क्या, इकाई अंक कितना हो गया, 1 है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे 9 पे पावर 2 है, ये क्या है बच्चों, सम है, और ये क्या है बच्चों, विषम है। क्या है, विषम है। तो जब कोई भी संख्या दी गई, यदि उसका इकाई अंक 9 है और उस पे पावर सम संख्या लिखी गई है, ठीक है बच्चों, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा बच्चों, कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका कंडीशन ये बनता है कि यदि दी गई संख्या पर घात क्या हो, विषम हो, तो विषम होने पर आप अभी देख रहे हैं कि विषम होने पर कितना इकाई अंक मिल रहा है, 9। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका इकाई अंक कितना जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इसी का 149 पे पावर आप लिख लीजिए कितना, 3 लिख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप जान गए कि 3 आपका क्या है, विषम है। अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक कर लीजिए, 149 मल्टीप्लाई बाई 149 मल्टीप्लाई बाई 149, 3 बार हम गुणा करेंगे तो हम देखेंगे 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 होगा। तो इसका इकाई अंक बच्चों क्या मिला, 1। अब 1 का आप 9 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाए 9, तो हम देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना मिल रहा है, 9। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा घातीय रूप में दी गई संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका, ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, अब आप इन मेथड का यूज करके बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये आपका नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए बच्चों, कल आपका
इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, नंबर सिस्टम का भाग 5। ठीक है बच्चों, उसके बाद कल ही शाम को हम आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए टॉप के 25 क्वेश्चन, देखिए बच्चों 100 क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन उसको 4 पार्ट में हम लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट आपका कल रहते बच्चों कि अपना एक टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट कैरियर क्लासेस के नाम से, SC क्लासेस। इसको आप लोग जरूर, टेलीग्राम चैनल एक ऐप होता है बच्चों, टेलीग्राम उसको आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसमें सर्च बॉक्स में जाकर के SC क्लासेस सर्च कीजिएगा। ये अपना खुद का टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इससे आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल जो है जैसे आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 5 जो है फिनिश होगा, तो उसके बाद हम टॉप के 25 क्वेश्चन हम जो है टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उन टॉप के 25 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम बताया उसके बेसिस पे 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आपके डाउट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, उसको आप 5 जुलाई यानी कल आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे शाम को 8 बजे से पहले। ठीक है बच्चों, तो 8 बजे से पहले कल हम अपलोड कर देंगे। आप इन 25 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और 6 जुलाई को बच्चों 6 जुलाई को आप 10 बजे तक जो भी आपके इन 25 क्वेश्चन में डाउट होंगे, उन डाउट क्वेश्चन को आप रफ में एक जगह नोट कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप नोट करके टेलीग्राम पे आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। और 6 जुलाई को हम आपके लिए जो है डाउट सेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, उस डाउट सेशन में जितने भी आप क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में से अपने डाउट क्वेश्चन आप बताएंगे, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है, हम अपने लेक्चर में दे देंगे। आप उसको देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यदि आपको मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है यदि मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा बच्चों। और साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको यूट्यूब पे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम लेकर के आए हैं, उनको आप अपना जो है चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे क्या कर सकें बच्चों, वो भी बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।